ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति जी। बहुत सारी ओम शांति आई आज तो हमें। कैसे हैं आप सब? बहुत 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 अच्छे। बहुत अच्छे, अमेजिंग, बहुत अच्छा ही होना बहुत चाहिए। वेल्दी। क्या प्लान चल बाबा रहा की है? चक्र छाया में पलने वाले विशेष। ओके, पुरुषार्थ क्या चल रहा है? मैं आत्मा शरीर मेरा साधन है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर I am का not the body, I am not the body. सब ने एक साथ बोला, मतलब सच में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बाबा हमें मिस कर रहे होंगे। हम जो गाना सुन रहे थे उल्टा होगा। दीदी आज मुरली में भी बाबा ने आत्मा के ऊपर ही बताया, जो जैसे चार्ट में कल जो आप बताते उससे रिलेटेड ही दूसरे दिन मुरली में आता है। मैंने कहा ना, वो हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, उन्हें पता होता है कल का होमवर्क क्या है। तो जब हम कोई चीज़ सच्चे दिल से करते हैं तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं कि अगर आज बच्चे करने के लिए बैठे हैं तो मैं थोड़ा और समझा देता हूँ ताकि थोड़ा और उमंग उत्साह बढ़ा रहे। और ये हमारे साथ हमेशा से होता रहा है। जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो आने वाली मुरली उसके अनुसार ही चलती है। इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, सुन तो रहे हैं। हाँ, सिंगल साइडेड तो नहीं है, डबल साइडेड है। ठीक है, ओके। भी बहुत 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 सालों से हम मुरली सुन रहे, तो उसके आसपास ही कुछ ना कुछ वो चर्चा होती रहती। कभी वो जो पॉइंट आता है तो वो सामने उसी दिन या एक दो दिन में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है हमें। एग्जैक्टली। देखो, बातें तो सारी मुरली की होती हैं। जो पॉइंट्स या हम कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे थे है तो मुरली का ही। कई बार ये भी होता है कि हमारा माइंड वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हमें चीज़ें भी वही नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले नहीं आ रही थी मुरली में, हो सकता है पहले भी आ रही थी, बट हम नोटिस तब कर पाते हैं जब हम वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर हम इसमें ये कह सकते हैं कि बाबा ने स्पेशली उस पर चलाई। नहीं, आपका माइंड भी उस पर सेट था। और हाँ, बाबा भी चलाते हैं उस चीज़ पे। ओके, आज का टॉपिक क्या है? चार्ट के बारे में बता आपने आज का टॉपिक है अव्यक्त मंथ। जो चलने वाला है, जो चल रहा है, उसको भी हम वैसे अव्यक्त मंथ में ही काउंट करते हैं। ठीक है, आने वाला जो जनवरी होगा वो भी अव्यक्त मंथ होगा। शुरुआत अभी से हो जाती है। तो उसमें हमें क्या करना है, क्या होता है, क्यों ये स्पेशल है, क्या मैं इसमें अचीव करूँ, ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी सबने अपना चार्ट भरा? नहीं भरा? विद्या बहन ने भरा है। जो उसमें एक जो वर्ड था कि समथिंग न्यू करके जो ढूंढना था, समथिंग न्यू, तो वो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है समथिंग न्यू। सो जो समथिंग न्यू की एक क्वेश्चन है कि जो मॉर्निंग वाला जो बोला है ना, मॉर्निंग अवेयरनेस, मतलब वो अमृत वेला में किया तो ही उसको टिक करना है कि जस्ट सुबह उठने के बाद? ठीक है, ऐसा करो कि अगर सुबह उठते ही आपके अंदर वो अवेयरनेस है या कुछ पॉइंट्स है जिनको लेके आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उनको आप कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ना ये सोच के डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ना हमारा अमृत वेला नहीं हो रहा है, तो पूरा टाइम उनका गिल्ट में जाता है। नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, दिन में बैठ के कर दो अपने आप को। जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, हमने ये अपने दीदी से सीखा था कि जब आपका अमृत वेला मिस हो रहा है तो दिन में 45 मिनट्स निकाल के बैठो स्पेशली, क्योंकि धरती पे कहीं ना कहीं तो अमृत वेला हो रहा होगा। ठीक है, और जब आप वो उस मोमेंट में बैठोगे, उस स्टेट में बैठोगे और अपने आप को उस चीज़ के लिए पनिश करोगे कि मेरा सुबह उठना नहीं हुआ तो मुझे दिन में 45 मिनट्स फोकस होके अमृत वेला करना है, तो आप अमृत वेला भी इजीली उठ पाओगे। ठीक है, तो जिनको नहीं होता है उस चीज़ का गिल्ट पकड़ के कभी नहीं बैठा करो। ठीक है, उस चीज़ को गिल्ट में लेने से क्या हो जाएगा कि ये गलती हो गई तो अपने आप को पनिश करो। जैसे कल आपको पनिशमेंट मिली थी, किसने पूरी की? 108 टाइम्स सुदर्शन चक्र। संदीप भाई, हाँ, अभी दोबारा पनिशमेंट 108 टाइम्स अगेन। ट्राई वंस अगेन ना। तो इससे क्या होगा? हमारी स्थिति इंप्रूव होगी। अमृत वेला नहीं हो रहा, नुमा शाम नहीं हो रहा,
बट अगर वो नहीं हो रहे तो कुछ और प्रैक्टिस करो, ताकि फिर वो चीज़ भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। कोई चीज़ को पकड़ के नहीं बैठो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दीदी मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, लेकिन अभी क्या है, मेरा हॉस्पिटल के काम चल रहा है ना, वाइफ को लेके कि जाना फ्री रहता है। बाकी एक्सक्यूज तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन करेंगे हम। चलो कल करके आना अभी, बिल्कुल। आप कर सकते हो तो मैं रिपीट कर रही हूँ, वरना मैं आपको बोल नहीं रही होती। नहीं वो तो हमारे लिए अच्छा है। एग्जैक्टली सो वो चीज़ है। तो जिनको ये इशू रहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, गौरव भाई ने भी 7 टाइम्स किया, इट्स नॉट इनफ गौरव भाई, आपको 108 टाइम्स करना है, ठीक है। तो करके आना, और नहीं किया है तो कैसे नहीं किया है भाई, पनिशमेंट तो पनिशमेंट होती है, उसमें ऑप्शन थोड़ी होता है। ओके चलिए अभी अव्यक्त मास पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ अव्यक्त मास, कैसे हम इसे एंजॉय करें। वैसे तो अव्यक्त मास शुरू हो चुका है, और कैसे शुरू हो चुका है, क्योंकि ना वाइब्रेशंस वैसी हैं माहौल में, ठीक है। जब सुबह सुबह जब आप उठते हो एक अलग फीलिंग रहती है। आजकल तो पता नहीं, हमें तो कुछ ज़्यादा ही अलग सा अच्छा फील होता है, या तो आप लोगों की दुआओं की वजह से होता होगा, या कुछ और रीजंस होते होंगे, बट हमारा प्रशांत काफ़ी सही चल रहा है, हमें एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि समय भी थोड़ा बदल रहा है, चीज़ें भी थोड़ी बदल रही है, और अभी कोई स्थिति की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, या बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है एक स्थिति को फील करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये हम अमृत वेला वाली बात पता है क्यों कह रहे थे, क्योंकि एक लंबे समय तक हमारे साथ भी ऐसा रहा कि मिस हो जाता था, क्योंकि हमारा शेड्यूल रात को 1 बजे सोने का होता था। कई बार कोर्ट का काम हम फिनिश कर रहे 1 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे उठ के भी आप लटके ही लोगे ऐसे 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 ऐसे। इससे बढ़िया हम सोचते थे कि हम नींद पूरा करते हैं, लेकिन फिर दिन भर हम फोकस रखते थे कि मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मेरा ब्रेन एक्टिव है अभी, मैं प्रॉपरली डिसाइड कर सकती हूँ। मैं उसका गिल्ट पकड़ के नहीं बैठती थी कि हो अमृत वेला मिस हो गया। मैं दिन में वो प्रैक्टिसेस करती थी, धीरे धीरे उससे क्या मुझे फिर अपने आप मजा आने लग गया। आत्मा हल्की रहती है, फिर जब थकेगी नहीं तो फिर सुबह आराम से उठ पाएगी, है ना। तो वो कई चीज़ें ऐसे होती है। नुमा शाम नहीं हो रहा है, ये सब हमारे खुद के बनाए हुए धारणाएं हैं। नहीं हो रहा है तो शिफ्ट करके कुछ और करो, और एक समय के बाद अपने आप वो चीज़ें होना शुरू होंगी धीरे 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 धीरे। उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठो, ठीक है। अव्यक्त मास में एक बात ठीक है आपसे, जी बताइए। अभी एक बात सीखी है, जैसे आपने बताया कि आपकी दुआओं से होता है ये, बाकी अन्य आत्माओं को आपने युक्त आगे रख कर अपना पुरुषार्थ किया है। नहीं, ये हमारा नहीं, बेसिकली हमारा खुद का दिमाग इतना चलता नहीं है। ये बाबा को कुछ कराना होगा तो वो कराते रहते हैं। हाँ तो बराबर, ये बात समझ हमको भी है, हम भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हाँ सी, तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हम बस ये ज़रूर चाहते हैं कि कुछ तो करे, ऐसे बैठे नहीं रहे, कुछ ना कुछ नया नवीन करते रहोगे। अभी आप लोग अगर रेडी हो जाओगे एक टाइम के बाद, तो आप फिर अपने उस लेवल के बच्चे निकाल पाओगे। कि क्योंकि ज़्यादातर क्या चीज़ों के लेके हमें वहम रहता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं रहती हमें कॉन्सेप्ट्स को लेके, ये चीज़ ऐसे क्यों है। यहाँ पे बस जो चीज़ें हमें समझ में आई है हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी हमसे तो नहीं समझाई जाती है, बाबा समझाने की कोशिश करते कि वो चीज़ ऐसे है। तो वो खुद को हमें सुननी पड़ती है अपनी क्लास। आप यकीन मानो, हम अपलोड करने के बाद खुद सुनते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं उसके। सच में मुझे खुद की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इट इज़ लाइक कि उस टाइम बाबा चला रहे थे तो उसको सुनो, तो उससे कुछ सीखने मिलेगा, फिर आप वो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो। अब लेटर राइटिंग पे जब से हमने क्लास करवाई थी निमित्त बन के, तब से मेरा लेटर मिस नहीं हुआ है। अभी आपका पता नहीं, मेरा खुद का मिस नहीं हो रहा है। एक चीज़ जब हम आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हैं, क्योंकि वो बाबा क्लियर करते हैं, तो हम उसको सुनते हैं, तो वो चीज़ फिर मेरे बुद्धि में अच्छे से बैठ जाती है कि ये चीज़ मुझे ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। तो जो कोई टीचर होता है उसको खुद को फ़ायदा होता है, धन दान करने से बढ़ता है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। अभी हमें अव्यक्त मास में क्या क्या करना है, क्योंकि एक आपको प्लान तो मिला ही हुआ है कि वो जो प्लान है वो आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। लेकिन इस समय में हम स्पेशल ये चीज़ का ध्यान रखें कि हम ना व्यर्थ को थोड़े टाइम के लिए वाइंड अप कर दें। सिर्फ 18 जनवरी तक वाइंड अप कर दो। ये कोशिश करो कि मुझे 18 तक बहुत ज़्यादा व्यर्थ में नहीं रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, जो चीज़ों का मुझे लगता है कि मैंने विस्तार करके रखा है, तो मुझे उसको अभी कुछ समय के लिए विस्तार नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे वाइंड अप कर देती हूँ,
एक लिमिट लेके चलो कि 18 जनवरी तक एटलीस्ट बाबा आएंगे 18 जनवरी को, तब तक मुझे बहुत जास्ती व्यर्थ में नहीं जाना है, कोई भी चीज़ को लेके व्यर्थ हो रहा हो। जैसे अभी चाहे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फेसबुक पे कुछ ना कुछ हम पोस्ट करते रहते थे, ये भी पोस्ट करना है वो भी, अभी हम थोड़ा वाइंड अप कर रहे हैं कि कम कर दो थोड़ा कुछ टाइम के लिए, कुछ कम नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसे होती हैं। और ये जो हमने आपको सबको टेक्निक भी एक बार बताई थी कि जो फर्स्ट थॉट आता है उसके साथ जाओ, कुछ चीज़ों को लेकर के आलस से आता है उनको ख़त्म करके पूरा कर लो। पुरुषार्थ जिनका करना था, जो बुक्स पढ़नी थी जो नहीं पढ़ी गई है, अभी एक बार पढ़ लो। ऐसे थे वो जो बुक है ना ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, वो किस किसने पढ़ी है? तीन आत्माओं ने पढ़ी है, 4 5 6, ओके। जिन्हें नहीं पढ़ी है वो एक बार पढ़ लें, और पढ़ी भी है तो एक बार दोबारा पढ़े। है आप सबके पास वो बुक है? नहीं है तो नियरेस्ट सेंटर से ले लो, ठीक है। जिनने पढ़ी है भले एक बार दोबारा पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ी थी तो आपकी बुद्धि अलग थी और अभी आपकी बुद्धि अलग है। तो फर्स्ट काम हमें यही करना है कि मुझे वो बुक पढ़नी है जो उनकी स्टोरी थी, ओके। स्टोरी पढ़ना बोरिंग नहीं लगता, बहुत इजी होता है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। वो बुक पढ़ के आपको पूरी करनी है, 2 बुक्स हैं उसकी। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है ना, क्या नाम है उसका? शारदा माता बताइए। जीवन पलटाने वाली कहानी या कुछ ऐसा आता है। हाँ, तो वो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है इसमें, जीवन परिवर्तन करने वाली कहानी, पलटाने वाली। पलटाने वाली, ओके। पलटाने वाली सुनना, ठीक है सभी। तो वो वाली बुक जा करके पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ठीक है। दिन में निकाल के 10 पेजेस एक दिन में पढ़ो। दोनों पढ़ने हैं, दोनों पार्ट्स, नॉट सिंगल पार्ट ओनली, दोनों पार्ट पढ़ो, ठीक है। शुरू से शुरू करना, 10 पेज एक दिन में पढ़ना है। इससे थोड़ा फोकस इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और आप कनेक्ट कर पाओगे, रिकनेक्ट कर पाओगे, ओके। सभी करेंगे? दी एक बार आप बुक का वो भेज सकते हो? मैं फोटो ना ग्रुप में डाल दूंगी, इमेज। नेट पे वीडियो अवेलेबल होगी है? जी, नेट पे होगी ना? नेट पे भी अवेलेबल होगी। मैं एक बार चेक करके अगर लिंक अवेलेबल होगा तो डाल दूंगी, जी, ओके। अगर हो तो लिंक भेज दीजिए। जी, ओके। समझा क्या करना है? ये चीज़ ज़रूर करेंगे, 10 पेजेस ईच डे। और इसका कोई चार्ट नहीं भरना है आपको, अपने आप करना है, समय निकाल के 10 पेज रोज के पढ़ने हैं, ओके। उसके बाद दी आप चार्ट का थोड़ा आउटलाइन कर सकते हो, या कल वाली वीडियो में किया आपने, कल वाली क्लास में किया? पूरी क्लास ही कल प्लान डिस्कस हुआ था, तो आपको इवनिंग अभी रात को सोने से पहले तक मिल जाएगा, ओके। वो एडिट होनी है, बाकी है, क्योंकि आज हम थे ही नहीं, पूरा दिन बाहर थे, सो इसकी वजह से आज का भी हम आप सबको बहुत भयानक एक्सपीरियंस सुनाएंगे पढ़े लास्ट में, ओके। सो एक तो ये हो गया, बुक पढ़नी है सभी को, और हम ये रिमाइंड नहीं कराएंगे, पूरी बुक पढ़ लेना लास्ट तक, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप करेंगे, आप सबको अपनी कमियों के बारे में पता है? कल मैंने बिंदु बहन से डिस्कस किया था, बिंदु बहन ने हैंड रेज कर रखा है, बिंदु बहन बताइए। यस, आई नो। शांति दीदी, आई थिंक हैंड रेज मैंने पहले किया था, सॉरी इट्स स्टिल ऑन। ओके, हाँ जी, आपने मुझे कमियों के बारे में लिस्ट बनाने को बोला था। ओके, तो वही सब हम करेंगे अभी ना, क्योंकि मैंने भी खुद की बनाई फिर से दोबारा। सी जो शारदा माता दिखा रही है वो वाली बुक है, आप सभी देख लीजिए, ओके। सभी को अवेलेबल होगी। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या करना है, ये आपको ये करना है कि जिन जिन को जो जो कमियां नज़र आती हैं खुद के अंदर, उन कमियों की एक लिस्ट बनानी है। बना सकते हो इजीली, खुद की कमियां देखना बहुत इजी है हम सबको। कमियां देख पाते हो ना? मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे मुरली पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, थोड़ा कम हो रखा है। मुझे आवाज़ में थोड़ा और धैर्यता धारण करनी चाहिए। मैंपन को थोड़ा और ख़त्म करना चाहिए। बालकपन को थोड़ा ख़त्म करना चाहिए। देभान भी है अभी तक, वो ख़त्म करना है। प्रोकास्टिनेशन वाली चीज़ भी ख़त्म करनी है। स्व उन्नति, यज्ञ सेवा को इंक्रीज करना है। पुरुषार्थ को थोड़ा बढ़ाना है। बुद्धि को थोड़ा और क्लीन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद की कमियां लिखी, और फिर कमियां लिख के क्या किया, अमृत वेला उठा और 5-5 मिनट हर कमी का एक अपोजिट मेडिटेशन किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा मुरली के प्रति अटेंशन कम है, तो अमृत वेला एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता चीज़ों को लेकर के।
आप थोड़ा भी थॉट क्रिएट करोगे वो सिद्ध होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस खराब नहीं होती उस समय, प्योर बिल्कुल साफ होता है वाइब्रेशनल लेवल पे, ठीक है। संसार वाइब्रेशन से बना हुआ है, नेगेटिव वाइब्रेशन आसपास फ्लो नहीं करती हैं, इसीलिए उस टाइम पे पुरुषार्थ करना ईजी होता है। तो जब आप सोचते हो, जैसे मुरली से प्यार ना होने का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा प्रीति बहन, अनम्यूट करो। मुझे मुरली से बहुत प्यार है। मैं मुरलीधर हूँ सीधा, हाँ, मैं मुरलीधर हूँ। ठीक है। तो फिर हमने ये अभ्यास किया 5 मिनट्स कि मैं मुरलीधर हूँ, या जैसे बाबा है वैसे हूँ, बाप समान मुरलीधर आत्मा हूँ, ऐसे करके बिल्कुल। और उस टाइम पे हम कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं कर रहे थे खुद को लेके, हम केवल शिव बाबा पे फोकस कर रहे थे और उनसे वो रेज मुझ में आ रही हैं, और मेरे अंदर ये जो स्पेस बना हुआ है, एक ब्लैकआउट सा जो स्पेस बना हुआ है आत्मा के अंदर, वो वाइब्रेशंस बर्न होके खत्म हो रही हैं। एंड कंटिन्यूअसली मेरा थॉट क्या चल रहा है, मैं बाप समान मुरलीधर आत्मा हूँ, मैं बाप समान मुरलीधर आत्मा हूँ, ओके। उसका अपोजिट थॉट हर 5 मिनट के पर ये शिफ्ट हो रहा था। तो 12 अभ्यास 1 घंटे में खत्म, वो कमियां भी परमानेंटली खत्म हो जाएंगे, आपको दोबारा फिर उस पर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठ के ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सुबह कभी भी उठ रहे हो, उठते ही ये प्रैक्टिस कर लो 1 घंटा बैठ करके। घर वालों की उठने से थोड़ा जल्दी उठो, इतना तो कर सकते हो खुद के लिए टाइम देने के लिए, कि घर वाले अगर 7 बजे उठते तो मैं 6 बजे उठ जाऊं। अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, लड़ो मत, दिन में योग करो, लेकिन एक समय धीरे धीरे सेट होगा, एडजस्ट होगा। शाम को जल्दी सोने का अभ्यास करो, 10 बजे फिर योग करके सो, फिर इजीली अपने आप आंखें खुलेंगी 4 बजे ना। 4 बजे अगर ऐसे लटके ले करके योग कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा उससे भी। सोचो ऐसे ऐसे लटक रहे हम, और फिर ऐसे ना उमंग उत्साह भी खत्म हो जाता है कि होता तो है नहीं कुछ, एक कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है कि कुछ कर तो नहीं पाते हैं, तो वो वाली चीज़ है। इसीलिए सुबह जब भी उठो, वैसे तो अमृत वेला उठना होता है, दिस इज़ द ओनली धारणा जो पहली उन्होंने बताई है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम गिल्ट में आ जाते हैं तो इसलिए हम कह रहे थोड़ा रिलैक्स रहो, लेकिन जब भी उठ रहे हो तो उठ के करो। क्या करोगे, अपनी एक लिस्ट बनाओगे, 12 मिस्टेक्स की लिस्ट जो मेरे अंदर कम है, और उनका अपोजिट योग करोगे। कि मैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे इम्प्योरिटी के थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और बाबा से प्योरिटी की किरणें अपने अंदर भरूंगी 5 मिनट के लिए, ठीक है। मेडिटेशन म्यूजिक कौन सा बजाओगे अभी, उसके अंदर आप बजाना ओशन, हम लिंक शेयर करेंगे, जैसे वाटरफॉल का हो गया, ओशन का हो गया, कि बाबा से वो झरना टूट के बह रहा है रोशनी का, और वो कमी को हील कर रहा है मेरे अंदर। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ना कंफ्यूज होते रहते हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन सा मेडिटेशन, कौन सा म्यूजिक एंड ऑल, ठीक है। तो वो भी हम लिंक शेयर करेंगे। तो मैं लिस्ट लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या शेयर करना है। एक मुझे बुक का लिंक भेजना है, एक वाटरफॉल मेडिटेशन का, तो जो आप का बैकग्राउंड लगाना है दीदी, मैं हम बता देंगे, लिंक भेज देंगे ग्रुप में, तो आप उस पर कर लेना, ओके। कमियों का समझ में आ गया। अभी सोचो अगर आप डेली के 12 कमियां निकाल रहे हो 18 जनवरी तक, तो इट्स वेरी इजी कि बहुत सारी कमियां खत्म हो जाएंगी। अपनी कमी जब भी कोई दिन में नजर आती है तो उसको लिख लेना। बिंदु बहन, क्या आपने ट्राई किया? हाँ जी दीदी। कुछ लिस्ट बनी है आपकी? हाँ जी, मैंने लिखी है अपनी लिस्ट। ओके। जैसे कुछ संस्कार हैं जो परिवर्तन करने हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम ऐसे यूजुअली तो नोटिस नहीं करते थे, क्योंकि पर अब अटेंशन है ना कि अब लिखना है इनको, तो वन आफ्टर द अदर वो छोटी छोटी चीजें नजर आने लगी हैं। एग्जैक्टली होता है ये ना, पता चलता है। तो उनको बिल्कुल अपोजिट मेडिटेट करना, ठीक है। अपनी कमियां निकाल के बर्न आउट करनी है हमें, और 18 जनवरी तक फाइनली जो भी मेरे अंदर कमियां हैं, एक तरफ मैं अपनी तरफ से खत्म तो कर दूं, एक बार सब चीज़ों के लिए योग कर लूं, ठीक है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट टफ। 5 मिनट देने में कोई टाइम नहीं लगता है। अपनी कमियां हम सबको पता होती है, नहीं पता, और दिन भर में आप लिस्ट धीरे धीरे बनाते रह सकते हो कि मुझे ये भी लगता है मेरे अंदर कमी है, तो उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन लगेगी। और ये सुबह का काम है, बस दिन का काम आपको मिला हुआ है, दिन में हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कह रहे, ओके। समझ में आया? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको?
कमी कमजोरी कैसे खत्म होती है, ऐसे खत्म होती है। शरीर को लेके कमी लगती है या मुझे गुस्सा आता है उसको लेकर के, तो बोलो कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, संपूर्ण स्वस्थ शरीर है, ठीक है, मैं शरीर से डिटैच्ड एक आत्मा हूँ। या मुझे जैसे फरिश्ता स्वरूप की मुझे अनुभूति नहीं होती है, तो मैं बोलूँ कि मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस में बैठी हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप वही अभ्यास करो। एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो ये अभ्यास करोगे, ये सारे अभ्यास परम धाम में बाबा के सामने बिल्कुल बैठ के होंगे और कहीं पे नहीं। क्या विजुअलाइज करना है कि मैं उनके सामने बैठी हूँ बिल्कुल। देखो जैसे एक बिंदी से बाबा होते हैं, उनका बहुत बड़ा ऑरा होता है, उनके ऑरा के अंदर बैठ जाना भले ही, ठीक है, तो उनकी डायरेक्ट रेज आप में आ रही है, ठीक है। जैसे ये आत्मा है, उनका इतना बड़ा ऑरा है, तो उस ऑरा में एंटर कर जाना और बोलना कि, और इसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी योग। अभी सब कुछ समझ आ रहा है? ज्वालामुखी योग। तो वो चीज़ करनी है अभी, बहुत इजी है, नॉट वेरी टफ, तरीका समझ में आ गया। शारदा माता बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आफ्टर 18 जनवरी है ना, स्पार्क में RNA ये दिया है, उन्होंने ड्रिल्स दिया है, उसमें ज्वालामुखी का 5-6 है, वो हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझे भेज देना माते, फिर हम क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। आप एज इट इज़ डालोगे ना तो किसी को समझ आएगा नहीं, आप मुझे भेज देना तो हम ट्राई करेंगे कि फिर उस तरह से समझाएं, ताकि सब करेंगे, फिर कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे। योग है वो। हाँ ओके योग है। ओके आफ्टर ओके 18 जनवरी तो हम ये प्लान बनाए, अभी करेंगे, बाद में नेक्स्ट। ओके ओके ओके। और क्या करना, और क्या करेंगे नया इस अव्यक्त मास में? नया क्या करोगे ये बताओ मुझे। डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या नया करना है? दीदी जी एडिक्शन भी तो एक कमी है ही, लेकिन वो उस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, उस कमी को? जो एडिक्शन है उसका अपोजिट करो, अपोजिट सोचो कि मैं किसी भी एडिक्शन से मुक्त आत्मा हूँ, या मैं किसी भी ऐसी, या बिल्कुल जब कोई चीज़ समझ नहीं आए ना तो उस चीज़ को रिलीज़ करते हुए बस ये थॉट क्रिएट करो कि मैं बंधन मुक्त हूँ कोई भी चीज़ से। एडिक्शन का उल्टा यही होगा, बंधन मुक्त। और क्या बोल सकते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है इसका? एडिक्शन का अपोजिट क्या होता है? एडिक्शन एक तरह से बंधन होता है, आत्मा बंध रही होती है। मैं शक्तिशाली हूँ दीदी, ये भी हो हाँ, सकता है। शक्तिशाली कर सकते हो। शक्ति ना होने की वजह से एडिक्शन होता है, वो पर्टिकुलर थॉट बाबा तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर आप उसका अपोजिट ये करो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये जो मास्टर सर्वशक्तिवान वाला है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा स्वयं पे संपूर्ण कंट्रोल है, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। या आई थिंक ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। ओके दीदी 1 साल तक मैं उससे बिल्कुल अलग था, लेकिन वापस वो चीज हो रही थी, इसलिए 1 साल बिल्कुल पता नहीं। इट्स ओके भाई जी, पता है जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होती है ना तब तक, मतलब एक तरह हम पेड़ की डाली काटते हैं और एक होता है उसको जड़ से जला देते हैं, तो जलने में टाइम लगता है, ठीक है। इट इज़ ओके अगर कोई चीज़ इमर्ज हो रही है तो, पर आप उस पर फिर कॉन्शियसली काम करोगे तो वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं हो सकती है। ऑलराइट, उस चीज़ के लिए योग करना केवल 5 मिनट, और उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस ही मत दो। आप बोलो कि मैं सेकंड्स में ख़त्म कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात है। ऑलराइट, और ये जो सामान दिए गए हैं उसको अभ्यास करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ जी विद्या बहन बताइए। जो अभी ये बुक पढ़ेंगे ना, तो लास्ट टाइम मैंने तो सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन ये काफी दिनों से ऐसा सोचा था कि इस बार जब बुक पढ़ूंगी तो जो भी क्वालिटीज है माँ की वो नोट करना, और उसके ऊपर खुद के ऊपर वो उसको धारण करना। नाइस आइडिया है ना। अभी क्या कर सकते हैं इसमें, ये किया भी है हमने प्रैक्टिस। क्या करना है, जब हम ये अपनी क्वालिटीज़ के बारे में कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो जो कमियां हैं वो चीज़ मैं निकाल रही हूँ, जो बुक पढ़ोगे उसके अंदर जो ब्रह्मा बाबा में क्वालिटीज़ थी उनको भी लिखना, एक लिस्ट बनाना दोबारा से। और इवनिंग में जब मेडिटेशन करते हो तो वो शक्तियाँ स्वयं में भरना कि मैं बाप समान हूँ, या मैं जैसे वो थे दानवीर थे तो मैं दानवीर आत्मा हूँ, या वो अगर साक्षी थे किसी चीज़ों को लेके तो मैं साक्षी भाव धारण करने वाली आत्मा हूँ। 5-5 मिनट उन क्वालिटीज़ पे काम करना, 12 क्वालिटीज़ निकालना, और शाम को जब योग में बैठोगे तो 5-5 मिनट्स
ये 12 क्वालिटीज़ पे काम करना, ये कर सकते हो। देखो हम थोड़ा टफ कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, थोड़ी बुद्धि आप लोग को चलानी भी पड़ेगी इसके लिए, बट क्योंकि ये अव्यक्त मास है, अगर अभी कर लोगे तो पूरा साल बहुत रिलैक्स रहोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रह सकते हैं अव्यक्त मास में। जब ये प्रैक्टिसेस करोगे तो अपने आप मौन आएगा। मौन एक ऐसी चीज़ है जो रखनी नहीं पड़ती है, अपने आप आने वाली चीज़ होती है। आपको आवाज़ में आने का मन नहीं करता। अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, अशरीरी होने का अभ्यास कर रहे हो, या आत्माभिमानी होने का अभ्यास कर रहे हो, या अगर जैसे अभी हम 1 घंटा बैठ के या 5 मिनट भी योग करें, आपको तुरंत आवाज़ में आने का मन नहीं करेगा, या आपकी आवाज़ बहुत स्लो होगी। अगर आप बिल्कुल ईजिली बोल पाते हो, ऐसे कुछ भी, जैसे योग से उठे और आपने आराम से बोलना शुरू कर दिया, योग में नहीं थे आप, चेक कर लेना। ठीक है, सेल्फ चेकिंग करना। अगर आपने योग से उठा और तुरंत बोलना शुरू कर दिया, बहुत इजीली आप बोल पा रहे हो, योग में थे ही नहीं आप। ठीक है, ये चीज़ हमारी खुद की पर्सनल चेकिंग है। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि योग लगी होगी, आप आवाज़ में नहीं आ पाओगे। एंड सोचो बाबा परम धाम से उतरते, उनको भी आवाज़ में आने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ में नहीं आते हैं वो। उनको कहाँ बोलने का वो पार्ट है, कभी भी पार्ट नहीं होता। ठीक है, और जब वो आवाज़ में आते हैं तभी वो विस्परिंग वॉइस निकलती है और बहुत धीरे होती है, तभी उनके सामने 3-4 माइक्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत धीरे बोलते हैं, उन्हें आवाज़ में आने का होता ही नहीं है। जो कोई व्यक्ति बहुत समय बाद बोलेगा वो बहुत धीरे बोलेगा। तो ये चीज़ का भी हम अटेंशन रखें। अगर मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चीखने का मन कर रहा है, या मैं बहुत इजीली गुस्सा कर पा रही हूँ, मतलब मेरी प्रैक्टिसेस में कुछ कमी है, मैं नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, बिल्कुल आपने सही बोला दी। एक बात और शेयर करूं इसके रिलेटेड। बताइए बताइए। जैसे आपने अभी ये बोला ना कि जिसका योग लगा होगा वो मतलब आवाज में आना ही नहीं चाहेगा, है एग्जैक्टली, आ नहीं पाएगा, आना नहीं चाहेगा, आ ही नहीं पाएगा, मतलब अंदर से वो इच्छा ही नहीं होगी, है ना। ऐसे ही एक बार मैं जब बाबा की ना मुरली सुन रही थी, बाबा मिलन के टाइम बाबा की मुरली चल रही थी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में बहुत ही, जैसे जिसको घर करना कहते हैं ना, वो लग जाना, तो वो हुआ था। मुझे वो अभी तक याद है कि 5-6 दिन तो मैं किसी से मतलब ऐसे आवाज बोल नहीं पा रही थी ज्यादा, नहीं बोल पा रही थी। मतलब सब कह रहे थे वो क्या हो गया, मेरे पता नहीं, बस मेरा मन नहीं करता किसी से ज्यादा बात करने को। 7-8 दिनों बाद फिर मैंने जाके मतलब फिर से वैसे ही जैसे बात करती हूँ नॉर्मली, तो बात में। तो ये मेरा बहुत अच्छे वाला एक्सपीरियंस था बाबा के साथ। नाइस। वही दोबारा भी इमर्ज करना है, वही पुरुषार्थ दोबारा करना है एक बार। 18 जनवरी तक फोकस करो, बस एक टारगेट लेके चलो कि मुझे ये चीज़ें, जो भी हम थोड़ा टफ कर रहे हैं चीज़ों को, पहले हमने कहा कि कमियां लिखनी है अपनी, और दिन की 12 कमियों को आपको योग करना है, और एक दिन की 12 अच्छाइयाँ जो आप बुक में से अंडरलाइन करके निकालोगे, फिर उसके ऊपर भी योग करना है। ठीक है, ये दोनों बस 1-1 घंटे के काम है, ज़्यादा देर का काम है नहीं, सुबह का और शाम का कर सकते हो इजीली। तो इसको बर्डन मत समझना अपने ऊपर, करना। ठीक है, करेंगे सभी। क्या बोले कि जब हमें अपनी 12 कमियां निकालनी है दिन में, और 12 अच्छाइयाँ निकालनी है बुक में से, और उस पर योग करना है। दोबारा समझा दूँ क्या करना है। जब कोई कमी खुद के अंदर नजर आती है तो उसके विपरीत योग करना है सुबह बैठ करके। जैसे कि हमने अपने कमियों का लिस्ट दिया था आपको कि मुझे अपने जैसे आवाज़ में अगर मुझे लग रहा है कि मधुरता नहीं होती है बात करते टाइम पे, तो मैं मधुर आत्मा हूँ, या ऐसा करके मैं अपोजिट योग करूँ, बाबा के सामने बैठ के करूँ, परम धाम में जाके मेरा फोकस विजुअलाइज क्या करना है, बाबा सामने है, उनके ऑरा में एंटर करके मैं बैठी हूँ आत्मा, और मुझसे वो लाइट मेरे अंदर एब्जॉर्व हो रही है। जैसे एक सूखी धरती पे अगर पानी गिरता है तो एब्जॉर्व होता है, वो ऐसा गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि पानी गिरा था। रेगिस्तान में अगर नदी बह जाए तो सारा सूख जाएगा वो। ऐसे ही हम भी बिल्कुल रेगिस्तान जैसे हैं, इसको कहते हैं ब्लोटिंग पेपर जैसे। एब्जॉर्व कर लेना बाबा की शक्तियों को, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जैसे झरना टूट के बह रहा है वैसे बहेगा। तो ये चीज़ विजुअलाइज करनी है। मेडिटेशन म्यूजिक आप लोगों को दिया जाएगा, सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप यही चीज़ पे काम करोगे। 1-1 घंटा देना है, सुबह भी और शाम को भी। शाम को बाबा की बुक्स में से जो उनकी अच्छाइयाँ नजर आती हैं ब्रह्मा बाबा की, उनके लिए सेम थॉट रिपीट करके वो योग करना है। हर थॉट को 5 मिनट प्रैक्टिस करना है रिपीट पे। कुछ नहीं करना होता इसमें, बहुत इजी होता है। सेम चीज़ करनी है बाबा के। जैसे बाबा की अगर एक गुण है कि वो निर्माण थे,
तो मैं निर्माण आत्मा हूँ, मैं निर्माण आत्मा हूँ, मैं निर्माण आत्मा हूँ, और मैं बाबा के सामने परम धाम में जाके बैठूं, उनके ऑरा में एंटर करके बैठूं और ये अज्यूम करूं कि उनकी शक्तियां मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं, और थॉट क्या चलेगा, मैं निर्माण आत्मा हूँ। यहाँ आपकी बुद्धि भी बिजी है, मन भी बिजी है, ठीक है? समझा क्या करना है? अभी तीसरा काम क्या करोगे? अभी ये देखो 2 चीजें हो गई आपके लिए, 3 चीजें हो गई हैं। एक सुबह का काम हो गया, शाम का काम हो गया, और एक बुक रीडिंग का काम हो गया, ठीक है? और एक छोटा सा काम और दे दे, मनसा सेवा का। मनसा सेवा, क्योंकि स्थिति ना 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान के लिए आपको बुक पढ़ने के लिए बोला बाबा ने, योग के लिए आपको योग करने के लिए बोला, धारणा भी उसी योग से हो जाएगी, ठीक है? जो धारणाएं हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो योग आपने ढंग से कर लिया, जो भी आपको बताया गया है, तो उससे धारणा भी इजीली हो जाएगी। अभी लास्ट चीज बचती है सेवा, तो वो सेवा पे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा पहले भी हम समझा चुके हैं कि कितनी पावरफुल होती है। आप घर बैठ के दुनिया बदल सकते हो, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है मनसा सेवा। यू डोंट नीड एनी स्टेज, माइक एंड पीपल, यू कैन जस्ट सिट एट योर होम। सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा होती है, हमें करनी आनी चाहिए। सेवाओं से दुआओं का खाता बढ़ता है, ठीक है? और जैसे जो स्थूल सेवाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा खाता कम होता है। अभी जैसे यहाँ पे हमारा फेस सामने है, तो आप लोग को पता चल रहा है कि कौन क्लास करा रहा है, तो उससे नाम मान शान बढ़ता है। जितना नाम मान शान बढ़ेगा उतना जो खाता है वो कम होगा। जितना लोग आपको जानेंगे, अगर आप छुप के सेवा कर रहे हो वो ज़्यादा होती है। गुप्त दान महापुण्य कहते हैं, है ना? जो चीज़ छुपा के दी गई है उसका। मनसा सेवा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो किसी से, बस आप खुले दिल से सेवा करते हो, क्योंकि मुझे बदलना है लोगों को, मैं चाहता हूँ उन सब में परिवर्तन आए, इसीलिए मुझे ये करना है। बिल्कुल साफ सुथरी दिल होती है। और जिनकी नहीं होगी तो वो कर भी नहीं पाते। जिनको सोचो ये आदत हो कि मुझे तो क्रेडिट दो पहले कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, वो कर पाएंगे ऐसी सेवा कि किसी को पता ही नहीं चल रहा, पड़ोस में भी नहीं पता चल रहा, साथ वाले भाई को नहीं पता चल रहा। क्या करूँ ऐसी सेवा करके जिससे मुझे सम्मान ही ना मिले, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सिस्टर, है ना? तो वो सेवा इतनी ज़्यादा डीप और डिवाइन होती है, जिसमें आप कदमों में पद्मों की जो कमाई की बात करते हैं वो केवल उसी सेवा से पॉसिबल है। और आप कोई भी कदम उठा लो, नहीं पदम कमा सकते, ठीक है? कुछ भी कर लो, वो नहीं कमाई हो सकती है। केवल मनसा सेवा इज़ द ओनली वे जिससे आप सेकंड्स में लाखों आत्माओं का कल्याण कर सकते हो, लाखों आत्माओं को एक साथ संदेश दे सकते हो, पूरी धरती पे एक साथ एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग माहौल क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड्स कि आप खुद को लेके कितने कॉन्फिडेंट हो। और उसी के लिए अभ्यास आपको कराए जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ना एक समय आएगा आपके बुद्धि में इतना फिट हो जाएगा कि आप हर चीज़ को एज अ चैलेंज ले पाओगे। अभी अगर कोई कहे कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यू विल टेक इट लाइक, अच्छा पता है हूँ कौन मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा। पता है बात किससे कर रहे हो आप, मास्टर सर्वशक्तिवानों में। तो वो चीज़ का आपको ये चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। एक टाइम आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी ये चीज़, ठीक है? सुबह शाम आपको करने के लिए पता है क्यों बोला ये अभ्यासों को? सुबह शाम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। दिन में जब आप स्वमानों का अभ्यास करते हो तो दिन के आपके स्वमान अलग दिए गए हैं। जो चीज़ आपका लॉजिकल ब्रेन एक्सेप्ट कर ले वो स्वमान का अभ्यास आपको दिन में दिया गया है, क्योंकि दिन में आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है। लेकिन सुबह और नुमा शाम में लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव रहता है। सुबह तो बहुत ज़्यादा रहता है और शाम को एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान क्यों, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा। सपोज दिन में आप कुछ ऐसा अभ्यास कर रहे हो कि मैं संपूर्ण आत्मा हूं, और आपका लॉजिकल माइंड आपको कहेगा हो तो नहीं तुम, ठीक है? आप बोलोगे कि मैं संपूर्ण आत्मा हूं, फिर बार बार बोलोगे और आपका लॉजिकल माइंड कहेगा संपूर्ण आत्मा की हरकतें ऐसे होती है क्या? तो आप रिपीट करते रहो, वो चीज़ काम नहीं करती है। हम यहाँ पे ना अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ,
ठीक है, फिर मुझे बाद में ये चीज समझ में आई। ऐसे ही होता है ना। तो दिन में केवल ये सोल वाला कंसेप्ट रिपीट करो कि मैं स्टार हूँ, मैं सितारा हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, या समहाउ आई एम कंट्रोलिंग दिस बॉडी। ये बात हम सबको क्लियर है, ये चीज़ को हम मना नहीं कर सकते, ना मेरा लॉजिकल माइंड डिनाई करेगा, और ये बात भी हम स्वीकार करेंगे कि हम देह भान में हैं। ओके, तो ये जो ऐसी बड़ी अफर्मेशंस होती है ना, हायर अफर्मेशंस, तो उनको सुबह प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए लॉजिक नहीं देना पड़ेगा, बस वो सीधा सबकॉन्शियस में जाएगी अंदर। आपने सुबह उठते ही रिपीट करना शुरू कर देना है। सूरज भाई जी कहते हैं पहला थॉट होना चाहिए शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ज्ञान सूर्य हूँ। मैं लिस्ट बना लो अपनी, सुबह उठते ही वो पेज पढ़ना है मैंने, ठीक है। अच्छा, जो अगर ध्यान से अगर हट जाए तो अपन खुद को ही अपन ये बोल सकते हैं ना क्या ये हरकतें ऐसे कैसे ऐसे tease कर तो सकते फिर हैं उसका ना, क्या? उसको दिमाग को जवाब दो, पर भगवान ने तो मुझे चुना ना। उसको ये बोलो कि चलो हरकतें जैसी भी है, फिर भी बाबा को तो मैं पसंद हूं ना, चुना तो मुझे ही है, पड़ोस वाले को तो नहीं चुना है अभी तक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन आप अपने आप को समझाओ। सारा काम केवल खुद को समझाने का होता है, दुनिया को दिखाने का कुछ होता ही नहीं है बाबा के ज्ञान में। बाबा इसीलिए कहते रहते हैं स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन करो, और हम कहते हैं बाबा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कैसे बदलूं मैं? बाबा कहते हैं तुमको उनसे लेना क्या है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, खुद पे काम करो, ठीक है। खुद को तो समझाओ। तुम दूसरे कह रहे कि दूसरा मुझे बुरा बोल रहा है, तीसरे ने मुझे आके ये बोला, तुम खुद को भी तो बुरा बोलते रहते हो, वो तो बंद करो पहले, है ना। चलो मनसा सेवा पे वापस आते हैं। मनसा सेवा कैसे करनी है? तो मनसा सेवा देखो, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है। ये पानी की बोतल है, तो मुझे पीने से पहले पानी चार्ज करना है, ठीक है। तो बस एक थॉट की पावर समझना आप कितनी होती है। सो मैंने इसको पीने से पहले चार्ज किया कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, ठीक है। ये मेरा अभी एक फर्स्ट थॉट है। अभी आप दूसरा थॉट शिफ्ट करो कि इस टाइम पे कितने लोग पानी पी रहे होंगे बॉटल से या ग्लास से, वो सारा पानी भी चार्ज है, सभी आत्माएं परम पवित्र है। तो पानी तो मैं पी रही हूँ इससे, लेकिन जिन ने वहां पे पानी पिया वो भी प्योरिटी से चार्ज हो जाएगा। और अब आपको इस चीज़ पे भरोसा कैसे होगा? आपको धीरे धीरे ना लाइफ में खुशी रहनी शुरू होगी, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं, आपके थॉट्स काम करते हैं, आप एवे ही नहीं हो कुछ भी। अगर भगवान आके कह रहा है कि मैंने सारी शक्तियाँ तुम्हें दे रखी हैं, तो वो मेरे अंदर हैं। इट इज़ जस्ट कि आई एम नॉट यूजिंग देम एंड आई एम नॉट बिलीविंग दैट। भगवान आके झूठ तो नहीं बोलते होंगे, कम से कम ये बात का तो भरोसा है कि अगर वो कुछ बोल रहे तो सच्ची में कुछ तो होगा। जब आप ये थॉट क्रिएट करते हो ना कि ये मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, तो ये खुद के लिए किया, पर नेक्स्ट शिफ्ट कर दो कि सारा पानी जो है पवित्रता से संपन्न है। तो जिस टाइम पे जो लोग सिप कर रहे हैं उनको प्योरिटी अंदर जा रही है। तो ये केवल एक थॉट को शिफ्ट करना है, और आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी, 1 सेकंड में कर दी। और बोलो, तो दिस इज मनसा सेवा। तो अब आप सोचो ये कहाँ और कैसे कैसे यूज हो सकती है। यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। जो बच्चे कहते हैं कि मेरा घर से बाहर निकलना नहीं होता और मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाती, मेरा तो सेंटर जाना नहीं होता, डज नॉट मैटर, ठीक है। एक बार ना हम मनसा सेवा समझाते तो जिनकी भी हैंड रेज है, फिर हम वो समझाएं, क्लियर करेंगे। तो इस बार मनसा सेवा में आप लोग क्या करेंगे कि आपको ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं, ठीक है। सबको पता है सूक्ष्म वतन में आप सबका एक फरिश्ता तन है, और सभी औरों का भी होगा जो भी ब्राह्मण है। आप एक बड़ा सा सर्कल बनाना और उन सबके सेंटर में जाके बैठ जाना, ठीक है। क्या करोगे? उस सभी जो भी फरिश्ते हैं उन सबके सेंटर में जाके बैठना, इमर्ज करना है, बुद्धि से इमर्ज कर सकते हो, ठीक है। आपका अपना फरिश्ता तन है, आप सोल उसके अंदर एंटर करके बैठे हो, और चारों तरफ सभी आत्माएं आपको घेर के बैठे हुए हैं। वो यज्ञ के सारे आत्माएं, इंक्लूडिंग दीदियाँ, बड़े भाई, समर्पित बहनें, बाहर के भाई, विदेश के भाई, जो ज्ञान में आए नहीं है वो बहन भाई, क्योंकि सबका फरिश्ता तन ऊपर होगा, ओके। तो सबको इमर्ज करके बैठना। बाबा से शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं और मुझसे रेडिएट होके सब में जा रही है।
सभी आत्माएं निर्विघ्न हो रहे हैं, सभी आत्माएं परम पवित्र हैं, सभी आत्माएं इमोशनल सिकनेस से बाहर हैं, सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं। 7 गुण होते हैं, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख। ये 7 गुणों का दान करना है। कितनी देर करोगे, यू डिसाइड। कि सभी आत्माएं शक्ति से संपन्न है, बाबा से शक्ति हम मुझ में आ रही है और मुझसे सभी ब्राह्मणों में जा रही है। केवल ब्राह्मणों के लिए करना है ये चीज, ठीक है? करोगे? इजी है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? कितनी देर करोगे? 15 मिनट्स कर सकते हैं, क्योंकि 7 गुण है। 5-5 मिनट भी दोगे तभी भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके? 7 गुण दान हो गए। इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो दुनिया के भाग्य विधाता है, और उनके भी भाग्य विधाता कौन हो गए? आप हो गए। उस 7 मिनट के लिए, जब तक आप ये योग कर रहे हो, उन सबको दान देने वाले। फिर उससे जो उनकी स्थिति इंप्रूव होगी और उससे वो जो नई सेवा निकालेंगे, उसमें से क्रेडिट किसको मिलेगा? थोड़ा सा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा ना। सोचो, दीदियों से आप सेवा करवा पा रहे हो। हाँ, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है? जो बड़े बड़े बहन भाई है उनसे सेवा आप करवा पा रहे हो। कोई सुन ना ले, कोई आके पीटेगा मुझे, हाँ ये पता नहीं क्या पढ़ाते रहती है। ठीक है, बट आई थिंक सब मेरे बहन भाई है ना, तो मेरा बराबर अधिकार है उन पे, और हम ये करते हैं तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा खुशी देती है आपको। एक कनेक्टिविटी फील होती है पूरे घर से कि सब मेरे हैं। आप अपने बच्चों के लिए योग करते हो ना। कई आत्माएं हैं जो करती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, करते हैं। देखो शारदा माता करती हैं, प्रीति बहन ने नहीं किया है, करो। फिर नहीं किया है तो ये यज्ञ के सारे आत्माएं बच्चे ही है ना, तो उन सब के लिए भी करो। नहीं कर रहे हो तो उसी की वजह से एक कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। सब मेरे हैं, अगर कोई परेशान है तो मैं उनको ठीक करूं, मैं हील करूं, ठीक है? एज अ मदर बड़ा होके सोचो, थोड़ा सा बाबा की जैसा सोचो। थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? कोई बीमार होता था ना तो स्पेशली रात को बैठ के योग करते थे, वो स्पेशल आत्मा के लिए। हम अपने लिए नहीं उठते हैं, दूसरों के लिए तो कहाँ से उठेंगे? अव्यक्त मास में थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। चलो अभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, टाइम भी हो गया। बताइए किसका क्या क्वेश्चन है? शारदा माता बताओ। वो मनसा सेवा के बारे में बोल रही हूँ। सूरज भाई का दिया गया 13 ये समान है, उसको प्रैक्टिस करते करते मैं बोलती कि बाबा ये सब जो भी उन्होंने गुणों उसमें बोला है वो सब सभी को जाने थ्रूआउट द वर्ल्ड जा रहा है। ऐसा करके मनसा सेवा करने से बहुत अच्छा लगता है। मनसा सेवा हमने ना सूरज भाई जी से ही सीखी है। मनसा सेवा क्या, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमने सबकी चुराई है, ठीक है? तो उन्हीं से ही सीखा था। तो सभी आप लोग उनकी क्लासेस सुन सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस या अभी भी जो आती हैं, कुछ ना कुछ सुनोगे तो कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। सीमा बहन बताओ। दीदी मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे एक चीज शेयर करनी है। बताओ। आज अमृत वेला में ना ऐसे मतलब थॉट आया, मैंने तो मतलब 10 मेरे ख्याल से 5-6 दिन का गैप आया, आज जाके मैंने अमृत वेला करा है। तो मुझे ऐसा थॉट आया कि मतलब ना एक तो हमारी आत्मोन्नति शायद उसका भी एक कारण ही है कि हमने इसी जन्म में अगर देखा जाए तो अज्ञान काल में कितना मतलब किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया है, और 63 जन्म में तो वो और ज्यादा है। तो उनसे मतलब सूक्ष्म रूप में उनको इमर्ज करके उनसे या फिर परम धाम में उनको ऐसे इमेजिन विजुअलाइज करके उनसे अगर हम माफी मांगे और उनको माफी दे भी दें तो वो जो माफी मिल जाती है तो उनका वो एक काइंड ऑफ जो कर्ज होता है वो मिट जाता है। जिससे कि हम और हल्के हो जाते हैं, तो हमारा आगे का पाथ और क्लियरिटी आती है और कंफ्यूजन दूर होती है। तो आज ये नहीं, नाइस सीमा बहन, ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये लिटरली काम करता है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बच्चे लोग एक चीज़ और समझा दें हम थोड़ा सा इसी के अंदर। जब हम ये कहते हैं कि बाबा आप ऐसा करो, पहले म्यूट करो माइक। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि बाबा आप ऐसा करो या फला आत्मा का भला करो, जैसे सड़क पे भी कई बार हमें दिख जाता है कि किसी के साथ कुछ हो रहा है या कोई लड़ाई हो गई, कोई गुस्सा हो रहा है या कोई सर्दी में मर रहा है, हमारे पहले संकल्प क्या चलता है कि बाबा आप कुछ ऐसा करो। अरे बाबा क्या करेंगे? आप खुद बोलो ना, निर्विघ्न भव,
आप खुद उनको वरदान दो सीधा कि बुद्धिवान भव, आपको पास पावर्स है, उनको यूज़ करो। आप वरदान दोगे तो उनको लग जाएगा, ठीक है, कि आप बुद्धिवान आत्मा हो। जो होता है उसका उल्टा बोलो उनको कि नहीं, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। हम थे तो नहीं ऐसे लायक, पर बाबा ने बोल बोल के थोड़ा बहुत तो लायक बना दिया, क्योंकि वो हमें उल्टा ही बोलते हैं आकर के। बट एक्चुअली वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो हम बाबा पे ना छोड़े ना, कब तक उनको ऑर्डर देते रहेंगे। हम खुद बोले कि निर्विघ्न भव, या उनको बोले कि बुद्धिवान भव, या उनके सर पे हाथ रख के बोले कि नहीं आप बहुत बुद्धिवान हो। उनकी 10 अच्छाइयाँ उनको गिनवाओ और फिर एक कमी बताओ, तो वो चीज़ उस चीज़ को स्वीकार करेंगे कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ ऐसे बदल सकते हैं हम, जैसे मम्मा करते थे। वो चीज़ें हम एक्सेप्ट करें, अपने खुद के नेचर में लेके आए, बाबा पे ना छोड़ के खुद उसको सॉर्ट करो। वो वरदान आप दो तो बाबा से आपको होते हुए उनको लगेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा देखते हो, रास्ते में देखते हो, कई बार ऐसा होता है माताएं बहुत वजन उठा के चल रही होती है मार्केट में। हम तो जनरली बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो रास्ते से जैसे अभी यहाँ से घर जाएंगे तो 3-4 वरदान तो दिए ही जाएंगे। कोई बहुत बोझ उठा के चल रहा है तो महावीर आत्मा भव, शक्तिशाली भव। मन करता है कि खुद उठा ले जा करके, अब वो तो नहीं कर सकते। और कई बार तो ऐसा होता है बाबा को हमें रोकना पड़ता है, ये करना ज़रूरी नहीं है आपको। हमें आके लिटरली बोलते कि अभी ज़रूरी नहीं था ये करना। आदत हो जाती है ना ज़्यादा और हेल्पिंग करने की, आप उसके जगह वरदान दे दो उनको। जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, वरदान तो दे सकते हो। शिव शक्ति भव बोल दो, कहीं कोई ज़्यादा पेन में है तो आपके वरदान देने की आदत पड़ेगी इससे। बाबा को बोलना बंद करो अभी। बाबा कहते खुद शक्तियाँ हो, तुम्हारे मंदिर में पूछते हैं मेरे से ज़्यादा, तो मेरे से बोलती हैं आकर के, ठीक है, ये चीज़ करके देखना। और हाँ, हम आप सभी को एक्सपीरियंस सुनाने वाले थे ना कि आज क्या हुआ। तो देखो पता है क्या हुआ आज, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, तो हम सुबह से अभ्यास कर रहे थे कि हम परम धाम में शिव बाबा के सामने हैं, और हम बहुत ज़्यादा आवाज़ में भी नहीं आ रहे थे। हमारा हाई कोर्ट में एक बेल मैटर लगा हुआ था, तो वो बेल मैटर में क्या था कि एक भाई है जिनको 4 साल से बेल नहीं हुई है, और क्योंकि एक्सीडेंट में उनसे 2 लोगों के शरीर छूट गए। उन्होंने टक्कर मारी तो जिससे 2 लोगों का शरीर छूट गया, जिसकी वजह से वो जेल में है 4 साल से। तो केस बहुत सीरियस था, बट ना हमारी ज़्यादातर बुद्धि परम धाम में ही थी। हमने प्रिपरेशन पूरा किया था, लेकिन हमारा बोलने का मन नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा। और कोर्ट में तो आपको पता है कितना चीज़ें होती हैं, ऐसे वैसे। तो हम फिर भी एकांत में अकेले बैठे हुए थे वहाँ पे। कोर्ट रूम में गए, 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। चाहे वो 1 घंटे में थे, तो हम भी ना उनको ऐसे देख रहे थे, ये लोगों को कुछ भी पता तो है नहीं, ड्रामा में सीन चल रहा है। इनको ये नहीं पता कि ये लोग आत्माएं हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं, इनको तो कभी आत्मा का अभ्यास भी नहीं। ये सारे हमारे थॉट चल रहे थे उस टाइम पे, और खुद का जो रूहान बाबा से चल रही थी वो अलग। तो हमारा नंबर आया और हम जाके जज के सामने खड़े हुए। तो जज ने हमसे पूछा ही नहीं, हमारा अपोजिट जो होते हैं पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसने मेरे फेवर में आर्ग्यूमेंट कर दिया। मतलब जो मुझे विरोध करने वाला है वो बोल रहा है कि मैडम बेल दे दो, कुछ नहीं हो रहा। देन मैंने बस वहाँ पे एक लाइन बोली कि मैम 4 साल से कोई जेल में है, बस ये एक लाइन बोलनी पड़ी। हाई कोर्ट से बेल मिल रही है वो आत्मा को, जिसको जो बेल मिल ही नहीं पा रही है काफ़ी टाइम से। 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा, इसकी वजह से बहुत सीरियसनेस हो रखी थी, बट हमें बोलना ही नहीं पड़ा। तो फिर इससे हमें फील हुआ जब हम बाबा से कनेक्टेड होते हैं, या क्योंकि बिल्कुल बुद्धि इधर उधर नहीं जा रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था आवाज़ में आने का, मुझे बाबा के साथ रहना था बस, वो चीज़ अंदर फीलिंग थी। तो बाबा ने उस टाइम पे यूज़ किया और उन्होंने अपने अंदाज में वो चीज़ बेल करा दी, ठीक है। उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, एंड सभी बहुत खुश हुए, बहुत सारी दुआएं मिली कि वाह करवा दी। बोलते दिखती तो छोटी सी है पर काम अच्छे कर लेती है। मैंने कहा अभी क्या बताऊँ, मेरे से भी एक छोटे से है, वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे समझ आई, जब हम कुछ भी कर्म करते, किसी भी फील्ड में हो आप, अगर आप बाबा से कंबाइंड हो तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक ऐसे वंडरफुल आप काम कर पाओगे क्योंकि आप अलाइन हो जाते हो बाबा की शक्तियों के साथ। और उनके लिए तो चुटकियों का काम था ये, हमें दिमाग लगाना पड़ता है, उनको थोड़ी ना लगाना पड़ता है। तो उन्होंने दिखाया कि व्हाट इज़ माई पावर। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इनको ऐसे ही बैरिस्टर्स पसंद नहीं है, खुद ने भी पढ़ी हुई है बैरिस्टरी,
इतना बड़ा केस था एंड आराम से जीत के आ गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा वहाँ खड़े होके भी। तो ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस था। अगर आप बाबा से कर्म करते हुए कंबाइंड रहते हो तो वो कर्म भी बाबा आपके थ्रू अपने आप करते हैं, आपको करना नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल। मेरा ग्रोसरी शॉप है जिसमें अभी ये तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे बोलने में, लेकिन बहुत सारी उधारी अटकी हुई है। लेकिन मेरी ये सोच है बहुत सालों से कि मैं ऐसे कंबाइन बनूं, या जो मनसा से ऐसे पैसे मांग सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे लोग ना दिल दुखाते हुए लोगों का। समझ नहीं आया भाई जी क्वेश्चन आपका, मुझे क्या कह रहे हैं आप? मेरा ग्रोसरी शॉप है, ओके। तो बहुत लोगों के पास मेरी उधारी है। ओके, उधारी उन्होंने आपको देने हैं? तो हाँ, वो देंगे मुझे, लेकिन मैं कोई हार्शली बात ही नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता किसी को दिल दुखाने का। और घर वाले तो बोलते हैं ऐसे कैसे तुम ये हो, तो क्या इस चीज के लिए क्या कर सकते हो? आप ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, इससे आपको डिसीजन मेकिंग पावर आती है, और इससे सच में आती है। जैसे कई बार ना आपको बहुत जगह, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी ये, कि कई जगह आपको मना कर देना चाहिए साफ, पर आप मना नहीं कर पाते हो। कई जगह आपको ब्लंट होना चाहिए पर आप ब्लंट नहीं हो पाते हो, आप वो चीज़ को फेस करते रहते हो, झेलते रहते हो, ठीक है। बट जब मैंने थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट किया है ज्ञान योग में, तब मुझे बाबा के थ्रू से ही समझ में आता है कि जो चीज़ साफ बोलने की है उसको साफ बोलो। आप बहुत तमीज़ से बोलो, प्यार से बोलो, सामने वाले को बिना हर्ट करते हुए बोलो, लेकिन बात अगर सही है तो बोलो ज़रूर, ठीक है। वो चीज़ आपको धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ही आ जाएगी। ये जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, लिटरली ये होता है। बहुत सारी माताएं, हम कहते हैं कि हम कई बार बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते हैं, पर हम सामने वाले को मना भी नहीं कर पाते हैं, या कई बार हमें लगता है कि कोई मिसयूज़ कर रहा है और हम मना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है हमारी मर्यादाओं के बाहर जा रही हैं, बट हम सोचते हैं कि यज्ञ का अपमान होगा, बाबा का अपमान होगा अगर मैंने कुछ उल्टा। जो चीज़ गलत है उसको साफ गलत बोलो, बहुत तमीज़ से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल लिमिट में और मर्यादाओं में रहते हुए उसको साफ बोलो कि नहीं, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ भाई जी, अगर आपको किसी को बोलना है, मांगो नहीं, आप उनको ये बात समझाओ कि देखो ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें भी थॉट चल रहे हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो भी मुझे बता दो, और देना चाहते हो तो फिर दे करके उस चीज़ को ख़त्म करो, ताकि मेरे भी थॉट्स ना चले। साफ बात करो उनसे, ठीक है। और ये चीज़ ना तब इम्प्रूव होती है जब आप ये स्वमान, क्योंकि बाबा हमें हर चीज़ सिखा रहे हैं, एक छोटी मोटी चीज़ नहीं सिखा रहे। ऑलराइट, ये चीज़ सच में इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। ओके विद्या बहन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम भी हो गया, बताइए। दीदी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो जो आप बोल रहे थे ना मॉर्निंग और इवनिंग में जो अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है और वो दिन भर में, तो जो आपने जो बताए है ना वो दिन का है बस, तो वो पूरे दिन का। फिर जो हमने मॉर्निंग अवेयरनेस और इवनिंग अवेयरनेस की बात की है, उसमें ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो आज बता दी गई है आपको। ओके मनसा सेवा भी ट्राई करनी है। मनसा सेवा का टाइम फिक्स कर दें हम आपके लिए, या आप अपने आप करेंगे? मैं फिक्स कर दूं, 4 बजे करोगे? शाम के 4 बजे एडवांस पार्टी इकट्ठी होती है वतन में, उस टाइम पे करना। ये हमने कहीं पढ़ा था, ओके। तो क्योंकि शाम के इवनिंग में 4 बजे से 4:15 तक कर सकते हो, 4 to 4:15, 15 मिनट का टाइमर सेट करके कि मुझे 15 मिनट मेडिटेट करना है। अगर उस टाइम पे कहीं बिजी हो तो उसके बाद फ्री होते ही करना, पकड़ के मत बैठ जाना, हो हमारा तो हुआ ही नहीं दीदी। कितने मैसेजेस आते हैं, दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझसे नाराज़। तो मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे? बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं है। अरे उन्हें बहुत सारे काम है भाई, आपसे नाराज़ क्यों रहेंगे? रिलैक्स रहा करो, थोड़ा चिल करा करो लाइफ में, एंजॉय करो। संगम पे हो आप अभी सभी, ओके। अभी मुझे छुट्टी दो, लेट हो चुका है, ओके। ओम शांति। हाँ सीमा बताइए। समथिंग न्यू में क्या है चार्ट में, क्या करना है? देखो भाई, समथिंग न्यू ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है वैसे तो, बहुत ज़्यादा। आप दिन भर में अपने बारे में एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि ये आज मैंने नया सीखा, वो हमें समथिंग न्यू में डालना पड़ता है। हम डेली कुछ नया सीखते हैं तो हम वो शाम को लिख लेते हैं ताकि हमें वो चीज़ भूले नहीं। कुछ ना कुछ नई ऑब्जर्वेशन होती है आपको, हर सबको होती है कि आज तो ये नई चीज़ मुझे पता चली है, तो उसको लिख लिया करो। जैसे हमने तो बहुत सारे समथिंग न्यू लिखे हुए हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो
एक है कि मन में बहुत ताकत है, बस डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। एक दिन मुझे पता चला था कि मन में बहुत सारी ताकतें होती हैं, बट बस हमें उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर हम सही डायरेक्शन में चलाएंगे तो मन की सारी पावर्स इमर्ज हो जाएंगी। और एक और चीज़ जो पता चली थी वो ये कि बॉडी खुद सर्वाइव कर सकती है। मतलब बॉडी का जो सिस्टम है अपने आप सर्वाइव करने के लिए बना है, ना इसको बाहर से कुछ कंज्यूम करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ है जो लिटरली काम करती है, बट अभी भी मुझे इसका पूरा साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं पता। पर ये बात हमें लगता है कि बॉडी खुद में सर्वाइव करने के लिए इनफ है, कुछ कंज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा, ब्रीदिंग पे सर्वाइव कर सकती है। और एक समय आएगा जब ब्राह्मणों को ये चीज़ करनी भी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फूड वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो जो भी कुछ नया हमें मिलता है हम रात को बैठ के उसको लिख लेते हैं, चाहे वो मुरली में से कुछ नया हो, या मुझे कुछ टच हुआ हो, या मुझे दिन भर में कुछ ना कुछ सुनते हुए समझ में आया कि हाँ ऐसा भी होता है, तो वो हम लिख लेते हैं ताकि हम दोबारा जब उसको पढ़े तो वो चीज़ मुझे थोड़ी और क्लियर हो जाए या याद रहे। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझे कुछ नया पता है। ये जो 2 पॉइंट्स हमने आपको बताए, आपको पता थे? पता थे जो 2 पॉइंट? नहीं दीदी, नहीं पता थे ना, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखा मुझे पता है। तो आप सब अपने लिए लिखो कि एक ऐसी बात जो मुझे पता है बस। ओके, चले, ओके, ओम शांति एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।